आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लिया गया, जिसको कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगले दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ, परंतु पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण आत्महत्या या हैंगिंग न आकर के थ्रॉटलिंग हुआ, जो कि हत्या की श्रेणी में आता है। जो मृतका लड़की है, उसके पिताजी मुंबई में रहते थे। जब वापस आए तो उनके द्वारा, क्योंकि घटना स्थल इस तरह से था कि वो आत्महत्या का रूप था, तो उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें अपनी पुत्री की आत्महत्या के संबंध में एक व्यक्ति को नामजद करते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मौके के साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए एक सुनील गौड़ नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जो कि मुख्य संदिग्ध था इसमें। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई बताई गई। विगत कुछ समय से इस अभियुक्त का जो रिलेशन है, ये मृतका की मां से हो गया था। वो उसी गांव में भूसा लेने के लिए जाता था। इसी संबंधों के चलते विगत कुछ दिनों से इसके द्वारा इस लड़की के साथ भी संबंध बनाए गए थे। जिस दिन घटना हुई है उस दिन मृतका की मां गांव में ही किसी की डेथ हो गई थी, वहां पर चली गई थी। उसी का फायदा उठाते हुए ये अभियुक्त मृतका के घर पर आया। वहां पर शादी करने को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। इसी विवाद के चलते अभियुक्त द्वारा उस लड़की को जबरदस्ती उसके साथ घटना कारित की गई, उसका गले घोट करके उसकी हत्या कारित की गई और फिर अपने एक अन्य साथी के साथ इसको आत्महत्या का रूप देने के लिए एक कपड़े से इसके गले को छत्ते के साथ लटका दिया गया, ताकि ये लगे कि लड़की द्वारा आत्महत्या की गई है। परंतु पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद इस विवेचना में जो धारा है उसको हत्या की धारा में तरमीम किया गया है। मुख्य अभियुक्त सुनील गौड़, उसके अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया है। आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लिया गया, जिसको कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगले दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ, परंतु पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण आत्महत्या या हैंगिंग न आकर के थ्रॉटलिंग हुआ, जो कि हत्या की श्रेणी में आता है। जो मृतका लड़की है, उसके पिताजी मुंबई में रहते थे। जब वापस आए तो उनके द्वारा, क्योंकि घटना स्थल इस तरह से था कि वो आत्महत्या का रूप था, तो उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें अपनी पुत्री की आत्महत्या के संबंध में एक व्यक्ति को नामजद करते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मौके के साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए एक सुनील गौड़ नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जो कि मुख्य संदिग्ध था इसमें। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई बताई गई। विगत कुछ समय से इस अभियुक्त का जो रिलेशन है, ये मृतका की मां से हो गया था। वो उसी गांव में भूसा लेने के लिए जाता था। इसी संबंधों के चलते विगत कुछ दिनों से इसके द्वारा इस लड़की के साथ भी संबंध बनाए गए थे। जिस दिन घटना हुई है उस दिन मृतका की मां गांव में ही किसी की डेथ हो गई थी, वहां पर चली गई थी। उसी का फायदा उठाते हुए ये अभियुक्त मृतका के घर पर आया। वहां पर शादी करने को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। इसी विवाद के चलते अभियुक्त द्वारा उस लड़की को जबरदस्ती उसके साथ घटना कारित की गई, उसका गले घोट करके उसकी हत्या कारित की गई और फिर अपने एक अन्य साथी के साथ इसको आत्महत्या का रूप देने के लिए एक कपड़े से इसके गले को छत्ते के साथ लटका दिया गया, ताकि ये लगे कि लड़की द्वारा आत्महत्या की गई है। परंतु पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद इस विवेचना में जो धारा है उसको हत्या की धारा में तरमीम किया गया है। मुख्य अभियुक्त सुनील गौड़, उसके अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया है।